नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है WTO में। मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये फार्मा लॉबी के ऊपर काफ़ी हद तक लगाम लगाएगा और फार्मा लॉबी की जो लूटपाट है उसको रोकने में मदद करेगा। हम लगातार अपने वीडियोस के ज़रिए चाहते थे कि ये हो। भारत सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव रखा था और इसको हम समर्थन कर रहे थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और भारत ने इसको इनिशिएट किया था। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है ये किस तरह से ज़रूरी है। भारत के लिए ज़रूरी था, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी था और इसमें नया डेवलपमेंट क्या हुआ है बारीकी से समझना होगा कि इसका फार्मा इंडस्ट्री, अमेरिका जैसी महाशक्तियों और आम भारतीय के भविष्य से क्या लेना देना है। WTO का ये फैसला हुआ क्या है और इसका मतलब क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी बहुत तफसील से और सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा लें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी अनेक स्थानों पर आपको दिखाई देगा, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। लंबे समय से भारत ये मांग कर रहा था कि पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा वैक्सीन की डिमांड है, इतनी ज़्यादा टीकों की डिमांड है, तो ये टीके जो हैं इनके ऊपर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पॉज कर दिया जाए, रोक दिया जाए और उसके पेटेंट ख़त्म कर दिए जाएं। इस बात का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं उनको सरल तरीके से पेटेंट समझाता हूँ, समय कम लूँगा। मसलन कि मैंने एक ख़ास तरह का हलवा बनाना सीखा। मैंने लंबे समय के अपने प्रयासों के बाद 6 महीने 8 महीने लगाकर हलवा की वो रेसिपी विकसित की और अब मैं बाहर दुकान पे जब बेचने जाता हूँ तो पता चलता मेरे बगल वाले ने एक दिन मेरा हलवा देखा और उसने भी बनाया, उसने भी बेचना शुरू कर दिया। तो मैं कहूँगा भैया मैंने 5 साल मैं लगा के 4 साल लगा के 3 साल लगा के ये हलवा बनाना सीखा है, तूने दूसरे दिन कॉपी कर लिया तो मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में जो आविष्कार होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, कंपनियां करोड़ों रुपए, कुछ कंपनियां अरबों रुपए नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने पे खर्च करती हैं रिसर्च में, और अगर उस प्रोडक्ट को कोई दूसरा कॉपी कर ले तो सारा का सारा प्रयास बेकार हो जाता है। ये एक पहलू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वो दूसरा पहलू ये है कि अगर इंसानियत को ज़रूरत है, मैं अपने हलवे से करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, उसके बाद अगर उस हलवे को खिलाने से लोगों की बीमारी ठीक हो रही है, दूसरा आदमी मुनाफा नहीं कमा रहा है लेकिन वो कह रहा है कि आप ही के जैसा हलवा बना के मैं बांटने को तैयार हूँ, और मैं कहूँगा नहीं तू हलवा बेचेगा तो उसमें मुझे कमीशन चाहिए, तो जब ये झगड़ा हो तो इसको दूसरी तरह से देखना पड़ता है। WTO दरअसल एक ऐसी संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है इस बात की रखवाली करना कि दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो कोई देश चतुराई करके किसी दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचा पाए, ईमानदारी से इंटरनेशनल कारोबार हो। जैसे कि अगर अमेरिका की किसी कंपनी ने कोई एक दवा बनाई या कोरोना का टीका बनाया तो WTO ये सुनिश्चित करता है कि कोई दूसरा देश उस टीके की नकल करके हज़ारों लाखों टीके छापकर बेचना शुरू ना कर दे, नहीं तो उस कंपनी को नुकसान हो जाएगा जिसने उसका आविष्कार किया है। लेकिन भारत ने इस सारी चीज़ों से अलग एक अलग पक्ष रखा जो बहुत मानवीय पक्ष था, जिस पक्ष की हमने भी वकालत की, जो करना चाहिए था। मोदी जी का ये प्रस्ताव सराहनीय था जो उन्होंने जैकब जुमा के साथ मिलके, जैकब जुमा मतलब वो जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जिनके ऊपर गुप्ता बंधुओं से साठ काट का कुछ लगा था, उनके साथ मिलके एक प्रस्ताव रखा। 2 देश पहले आगे आए, धीरे धीरे करके इन्होंने 100 देशों को खुद से सहमत कर लिया और बाइडेन ने भी इन प्रिंसिपल इनकी बात को कहा सही बात है।
इनका कहना था कि जब इतनी ज़्यादा महामारी फैल रही है, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, और अगर टीका ही उसका इलाज है, टीके से प्रिवेंट की जा सकती है, तो भैया टीके को इंटेलेक्चुअल राइट से मुक्त कर दो। अब टीका कंपनी कह रही थी यार हमने इतना नोट लगा के हमने इसका आविष्कार किया है, हम तो इसका मज़ा लूटेंगे। बिल गेट कह रहा था कि अगर आप इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ख़त्म कर दोगे तो अगली बार जब कोई दूसरी महामारी आएगी तो ऐसे समय में कोई टीका आविष्कार क्यों करेगा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा था, दोनों पक्षों की तरफ से तरह तरह के लॉजिक आ रहे थे। एक चीज़ ये भी थी कि भाई अगर आपने सबको टीका बनाने दिया, जिस कंपनी ने पैसे लगा के टीका बनाया है उसका तो भट्टा बैठ गया, लेकिन इसका जवाब ये था भाई तूने टीका लगाया बनाया, उससे तूने कमा लिया, जितना लगाया था उतना कमा लिया, डबल कमा लिया, ट्रिपल कमा लिया, अब भी तेरा पेट और जी नहीं भर रहा है, तू लूटे जाएगा क्या। ये सब विवाद चल रहा था, और सारे विवाद को और ये भी कहा गया भाई कि जो गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, दूसरे देश हैं, उन लोगों को इस वक्त टीका देने की ज़रूरत है कि तुम्हारे नोट छापने की आवश्यकता है। तो ना विकसित देश मान रहे थे ना विकासशील देश मान रहे थे, तो झगड़ा चल रहा था। तो ये WTO की भी जेनेवा में बैठक हुई, इसमें 4 दिन बैठक चली, लेकिन 2 दिन और खिंच गई, क्योंकि इस बार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है बड़ी सकारात्मकता पूर्ण भूमिका रही है। अभी पूरी रिपोर्ट्स आई नहीं है, अभी ये पक्ष जो आया वो ये कहता है अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, कि बहुत सकारात्मक भूमिका रही है और भारत ने सॉल्यूशन निकालने वाले देश के तौर पे काम किया। आम तौर पे भारत की इमेज अड़ियल देश की थी, नहीं भैया ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, उसकी जगह उसने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। अब जब बीच का रास्ता निकलता है तो सामने वाले को भी कुछ मिलता है जो हमको अभी कोई नहीं बता रहा। बहरहाल तो टीके के मामले पर यह फैसला हुआ कि 6 साल तक इसको पेटेंट मुक्त कर दो। अब एक आंकड़ा आपको समझना पड़ेगा, दुनिया में जितने भी कोरोना वायरस के टीके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें 60% कोरोना टीकों का एक्सपोर्टर अगर कोई देश है तो वो भारत है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इससे तो भारत का ही नुकसान हो गया, क्योंकि अगर आप टीका एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आपका जो आपने ही अपना पेटेंट का राइट खो दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और देखनी पड़ेगी, हो ये रहा था कि जितना भी टीका हम लोग बना के एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें अगर कोवैक्सीन था तब भी राहत थी, लेकिन अगर कोविशील्ड था, चूना वाले का टीका था, तो समस्या ये हो रही थी कि वो टीका जो था वो बनाया इन्होंने नहीं था, वो एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके बनाया था। तो दुनिया के 60% टीके हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और इन टीकों पे आविष्कार करने की रॉयल्टी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ले रहे थे। तो भारत को भी इसमें नुकसान ही नुकसान था कि सबसे ज़्यादा टीके बेचने के बावजूद सबसे ज़्यादा नुकसान भी उठाओ। और जाहिर बात है ये भी अंदर ही अंदर बातें चल रही थी कि पूना वाला जो है वो सरकार की तरफ से पुश कर रहे थे कि ये रॉयल्टी वाला जो मामला है इसको किसी तरह बचा लीजिए मोदी जी, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा जा रहा है हमारा। लेकिन मोदी जी का जो लॉजिक था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो लॉजिक स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि जो आज भी जो देश अफोर्ड कर सकते थे या जिन देशों में बनता है उनको तो टीका मिल गया, जो रामबाणी है टीका तो ये तथाकथित तौर पे एफिकेसी साइड वाइड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें अलग हैं। तो वो टीका वो गरीब देशों को नहीं मिल पा रहा था, और सारा का सारा ताकत WHO भी लगा रहा था, बाकी लोग भी लगा रहे थे, टीका लॉबी भी लगा रही थी कि दुनिया में आधे लोग तो रह गए टीका खरीदने वाले, तो अगर टीका सस्ता हो जाएगा तो उनको भी बेचा जा सकेगा। तो ये गुड न्यूज़ एक तरह से देखा जाए तो टीका लॉबी मैन्युफैक्चरिंग लॉबी के लिए भी है, लेकिन जो फार्मा कंपनियां बिग फार्मा जो सिर्फ आविष्कार कर लेती हैं, मैंने बिग फार्मा पूरी सीरीज सबको देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। देशों की संप्रभुता गिरवी रखवा रही थी ये जो कंपनियां आपकी मॉडर्ना और वो फाइज़र टीका देने के बदले कह रही थी कि दूसरे देश में, तीसरे देश में, स्विट्ज़रलैंड के बैंक में आप बैंक गारंटी दो, सरकार पैसे जमा करे कि अगर आदमी मर गया तो हमसे मुआवजा नहीं मांगोगे, लिटिगेशन नहीं करोगे, अपने देश का कानून बहुत ज़्यादा मनमानी इन्होंने की है। तो अब इनके हाथ से
वो पावर छिन गई है। 6 साल के लिए आप उस टीके को उठा के बना सकते हो और बेच सकते हो, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। बड़ा सवाल इस बात का है कि 6 साल के लिए क्यों, और उससे बड़ा सवाल भी इस बात का है कि जब सारी दुनिया में टीके का भोग चढ़ चुका है, जिसको जितना माल पीटना था पीट चुका है, जब ज़्यादातर पैसे खर्च करने वाले देश पैसा खर्च करके मोटा टीका लगवा चुके हैं, सबके बजट का बहुत बहुत पैसा निकल गया है, तब जाके ये फैसला लिया गया। साल भर से ज़्यादा तरसाकर और तड़पाकर फैसला लिया गया। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन बहरहाल बड़ी बात यह है कि एक सूचना है, एक खबर है। WTO में ये फैसला हुआ है। इस फैसले के बहुत सारे पहलू हैं। सारे पहलू आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये पूरा टीकों पे इंटेलेक्चुअल राइट का मसला क्या था, झगड़ा क्या था, रायता क्या था। आपको ये भी समझ में आया होगा कि इससे पूना वाला खुश क्यों है, इससे मोदी जी खुश क्यों हैं, इससे अफ्रीका भी खुश क्यों है और साउथ अफ्रीका भी खुश क्यों है, और रिच देश इसका विरोध क्यों कर रहे थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।